हाँ जी बेटा, अभी हम लोग कर रहे थे बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। तो देखो इसमें ध्यान से लुक एट द कैरेक्टर। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आपका कंप्लीट हो गया, ठीक है। जर्म लेयर्स आप लोगों ने पढ़ लिया, सीलोम कंप्लीट हो चुका है। तो 7 में से 3 कैरेक्टर हम पढ़ चुके हैं और उनके बेसिस पे जो क्लासिफिकेशन होती है वो भी हम देख चुके हैं, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट कैरेक्टर्स में। नेक्स्ट कैरेक्टर जो आपके पास है बेटा, दैट इज द बॉडी प्लान। बॉडी प्लान के बेस पे हमने डिस्ट्रीब्यूशन देखना है। तो बॉडी प्लान क्या होता है कि नॉर्मली क्या होता है कि कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जिनकी बॉडी में सिर्फ एक सिंगल ओपनिंग होती है फॉर द इनटेक ऑफ फूड, और वहीं से जो वेस्ट मटेरियल है वो बॉडी से बाहर निकलता है, क्लियर। और कई ऑर्गेनिजम्स में 2 सेपरेट ओपनिंग है, जैसे कि हमारे केस में वन इज माउथ, अनदर इज एनल ओपनिंग। तो उस हिसाब से बेटा अपने बॉडी प्लान बताना है यहाँ पर। तो सबसे पहला जो बॉडी प्लान आपके पास है दैट इज कॉल्ड द सेल एग्रीगेट प्लान। सेल एग्रीगेट देखो नाम से क्लियर है, सिंपल सी बात है कि बहुत सारे सेल्स की बॉडी बनी है लेकिन सेल्स का लूज एग्रीगेशन है। दे आर नॉट लाइक एडहेयर टुगेदर, ज्वाइन टुगेदर, बट दे फॉर्म अ लूज नेटवर्क। नाउ दैट इज कॉल्ड द सेल एग्रीगेट प्लान। तो इसमें इंडिविजुअली सारे सेल क्या करेंगे, फूड का इंटेक भी कर रहे हैं और वहीं से वेस्ट मटेरियल डिफ्यूज आउट भी कर रहे हैं। तो इंडिविजुअल सेल्स इज परफॉर्मिंग देयर ऑन फंक्शन, ठीक है। चाहे ऑर्गेनिज्म मल्टी सेलुलर है बट इंडिविजुअल सेल्स अपना ये काम कर रहे हैं क्योंकि सेल आपस में कनेक्टेड ही नहीं है, दे आर इन द लूज एग्रीगेशन। तो आप ये पहले ही पढ़ चुके हो कि ये जो लूज एग्रीगेशन है बेटा ये स्पॉन्ज में होगा। स्पॉन्ज का नाम मैंने आपको बताया था पॉरीफेरा। सो दिस इज द फाइलम व्हिच इज हैविंग सेल एग्रीगेट प्लान, क्लियर। सेकंड आप लोगों के पास आता है बेटा ब्लाइंड सेक प्लान। अब ब्लाइंड सेक में क्या होगा कि व्हेन यू लुक एट द बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, तो सपोज दिस इज द बॉडी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। अब इस बॉडी में क्या हो रहा है बेटा, टॉप में ना आपको सिंगल एक ही ओपनिंग नजर आ रही है एंड दिस सिंगल ओपनिंग एक्ट एज अ माउथ एज वेल एज एनस। मतलब यहाँ से खाना अंदर भी जाएगा, यहीं से वेस्ट बाहर भी आएगा, ठीक है। अब कहने को एक ही पॉइंट है, एंट्री का भी एक पॉइंट है, एग्जिट का भी एक पॉइंट है। तो जब एंट्री एग्जिट का एक ही पॉइंट है तो उस हिसाब से बॉडी प्लान को हम क्या बोलते हैं, ब्लाइंड सेक प्लान। तो ब्लाइंड सेक प्लान में सेल्स जो है बेटा वो टिश्यू में ऑर्गेनाइज्ड हो जाते हैं लेकिन बॉडी के ऊपर सिंगल एक ही ओपनिंग है, इनटेक ऑफ फूड एज वेल एज रिमूवल ऑफ वेस्ट। तो इसमें सेकंड फाइलम आता है विच इज सीलेंट्रेट, ठीक है। एक फाइलम आप इसमें और इंक्लूड कर सकते हो दैट इज द टीनोफोरा जो कि हमारा थर्ड फाइलम है। एंड फोर्थ है बेटा फ्लैट वॉर्म्स जिसको बोला जाता है प्लेटीहेल्मिंथस। तो यानी कि 3 फाइलम्स में कौन सा बॉडी प्लान देखने को मिलता है, ब्लाइंड सेक। अब क्योंकि एक ही ओपनिंग है, वो माउथ का काम भी करेगा, वो एनस का काम भी करेगा, इसीलिए बेटा इनके केस में जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसको हमेशा हम नाम देते हैं इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। किसी भी डाइजेस्टिव सिस्टम को इनकम्प्लीट कब बोला जाता है, जब उस सिस्टम की सिर्फ एक ही ओपनिंग है, वहीं से खाना आता है, वहीं से वेस्ट बाहर जाता है, तो उस हिसाब से बायोलॉजिकली इट इज कॉल्ड इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम, क्लियर। अब थर्ड जो बेटा इसमें आप लोगों के पास आता है दैट थर्ड कैटेगरी इज नोन एज द ट्यूब विद इन अ ट्यूब प्लान। ट्यूब विद इन अ ट्यूब प्लान अगर आपने समझना है ना तो आपके हाथ में पेन आप लोगों ने पकड़े होंगे। पेन जो है वो ट्यूब विद इन अ ट्यूब प्लान दिखा रहा है आपको। कैसे दिखा रहा है सोचो। आपके पास सपोज करो ये पेन की आउटर बॉडी है, ठीक है, हॉलो है अंदर से, क्यों, क्योंकि उसके अंदर हमने डाल रखा है रिफिल, ठीक है। रिफिल भी अंदर से हॉलो है, क्यों, क्योंकि उसके अंदर इंक भरी हुई है। सो ये क्या है बेटा, क्या है ये, तो है ट्यूब विद इन अ ट्यूब प्लान, वेरी सिंपल। देखो ये आपकी बॉडी, हमारी बॉडी, ठीक है, मेरी बॉडी अंदर से हॉलो है और उस हॉलो बॉडी के अंदर एक और ट्यूब है, उस ट्यूब को हम यहाँ पर बोलते हैं गट। गट मीन्स एलिमेंट्री कैनाल। और एलिमेंट्री कैनाल भी अंदर से क्या बेटा, हॉलो है, सॉलिड थोड़ी है, सॉलिड होगी तो खाना आगे नहीं जाता, ठीक है। तो आपकी बॉडी इज अ ट्यूब, इस ट्यूब के अंदर एक और ट्यूब, तो इस प्लान को बेटा हमने क्या नाम दे दिया, ट्यूब विद इन अ ट्यूब प्लान, सिंपल, ठीक है। अब हमारी बॉडी में क्या होता है, 2 ओपनिंग्स होती है, हमेशा 2 ओपनिंग्स होती है, एक एंटीरियर साइड पे, एक पोस्टीरियर साइड पे। एंटीरियर मतलब आगे, पोस्टीरियर मतलब पीछे की तरफ। एंटीरियर वाली ओपनिंग को हम हमेशा क्या नाम देते हैं, माउथ, जहां से आप खाना लेते हो। पोस्टीरियर ओपनिंग को हमेशा क्या बोला जाता है बेटा, एनस ओपनिंग, जहां से वेस्ट निकलता है बाहर।
तो मतलब आपने क्या है, आपने दो सेपरेट ओपनिंग्स है, ठीक है, दो सेपरेट ओपनिंग्स है फॉर द इंजेक्शन एंड फॉर इजेक्शन. सो यू हैव व्हाट, you have a complete digestive system. So in what sense you have a complete digestive system? Because you are having two separate openings. So the type of system is complete digestive system. Clear? अब ट्यूब विद इन अ ट्यूब प्लांट मैक्सिमम ऑर्गेनिजम्स में है, मैक्सिमम एनिमल्स में है, लेकिन इसमें भी बेटा दो टाइप आ जाती है, ठीक है, याद करनी पड़ेगी. दो टाइप में देखो, सबसे पहले क्या, बहुत इजी, मैं अभी याद करा देती हूँ आपको. एक का नाम है प्रोटोस्टोम्स, एक का नाम है डिटूरोस्टोम्स. नाम याद हो गए? अब देखो, प्रोटोस्टोम में हमारे पास एक वर्ड है प्रोटो. प्रोटो का मतलब क्या होता है बेटा? प्रोटो का मतलब होता है पहले, फर्स्ट, ठीक है, इनिशियल. फिर एक वर्ड हमारे पास यहाँ पर है स्टोम. स्टोम वर्ड आता है बेटा माउथ से, सिंपल, ठीक है. स्टोम वर्ड कहाँ से आता है? माउथ से. एक हमारे पास वर्ड है प्रोटो और एक वर्ड हमारे पास है स्टोम. तो स्टोम वर्ड आता है माउथ से, प्रोटो का मतलब होता है फर्स्ट. क्या समझे आप इसका? आपकी जब डेवलपमेंट होगी तो आपने माउथ भी बनेगा, एनस भी बनेगा, बनेंगे ना दोनों, लेकिन दोनों सेम टाइम पे थोड़ी बनते हैं. अगर माउथ का फॉर्मेशन होता है पहले, इफ माउथ फॉर्म फर्स्ट, माउथ डेवलप फर्स्ट और एनस बनता है बाद में, तो आपको क्या बोला जाता है? प्रोटोस्टोम. एनिमल किस कैटेगरी को बिलोंग करता है? प्रोटोस्टोम, ठीक है. तो इसमें एग्जांपल कौन सा है? फाइलम एनानेड्स, फाइलम मोलस्का, फाइलम आर्थ्रोपोडा. अगर बेटा ब्लास्टोकोर नहीं याद हो रहा है तो यू कैन लीव इट, ये कोई इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं है. बस आप इतना ध्यान रखो कि प्रोटोस्टोम के केस में माउथ पहले डेवलप होगा, एनस बाद में डेवलप होगा, और ये तीन इसके एग्जांपल्स हैं. अच्छा, यहाँ आ जाओ डिटूरोस्टोम. डिटूरोस्टोम में एक वर्ड है डिटूरो. डिटूरो का मतलब होता है बाद में, यानी कि लेटर, बाद में जाके, ठीक है. स्टोम वर्ड का मतलब क्या होता है? माउथ. तो आप इसका मतलब क्या समझे? इनके केस में माउथ बाद में बनेगा, यानी कि एनस पहले बनेगा. तो बेटा देखो, बननी तो दो ही ओपनिंग है, एक माउथ बनना है, एक एनस बनना है, सीधी सी बात है. दोनों इकट्ठे तो नहीं बनते, इतना तो क्लियर है, ठीक है. अब दोनों में से कोई तो पहले बनेगा. अगर माउथ पहले बनेगा तो प्रोटोस्टोम है, और अगर एनल ओपनिंग पहले बनेगी तो डिटूरोस्टोम है. दैट्स इट, इससे ज्यादा तो कुछ हो भी नहीं सकता. तो यहाँ पर एनस पहले बना, माउथ का फॉर्मेशन बाद में. एग्जांपल इकाइनोडर्म्स एंड कॉर्डेट्स. और इसमें एक और फाइलम है जो बेटा आप लोगों ने लिखना है, दैट इज हेमीकॉर्डेट्स, ठीक है. ये, और यहाँ पर एक और फाइलम हम लोग ऐड करेंगे, एस्केलमिंथस. कौन सा फाइलम है आपके पास? एस्केलमिंथस. ये है आप लोगों के पास कैरेक्टर बॉडी. स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से, चलते हैं आगे. चलो जी, ये आ गया आपका अगला डायग्राम. पहचान लोगे? देखो बॉडी प्लान कैसा है? एक ओपनिंग है, क्या बोलेंगे हम इस एक ओपनिंग वाले को? एक ओपनिंग वाले को बोलेंगे ब्लाइंड सैक प्लान, ठीक है. सेकंड वाला देखो, एक ओपनिंग ऊपर, एक ओपनिंग नीचे, दो सेपरेट हैं, तो इसको क्या बोलेंगे बेटा? ट्यूब विद इन अ ट्यूब प्लान. दैट्स इट, बिल्कुल सिंपल, ठीक है. याद करना भी मुश्किल नहीं है. एक कमरा है, उस कमरे में एक ही दरवाजा है, वहीं से बाहर निकलो, वहीं से अंदर आओ, तो क्या बोलोगे? ब्लाइंड सैक प्लान, ठीक है. और दूसरी बात, अगर आपके पास एक कमरे में दो दरवाजे हैं, एक से आप करते हो एंट्री, दूसरे से आप करते हो एग्जिट, एक से अंदर आए, दूसरे से बाहर निकले, तो क्या हुआ बेटा? ट्यूब प्लान. दैट्स इट, बहुत सिंपल है ये, ठीक है. आई होप आप लोगों को याद हो जाएगा. बस दरवाजे का एग्जाम्पल याद रखना. अगला कैरेक्टर आपके पास आता है सेगमेंटेशन. कौन सा कैरेक्टर है बेटा? सेगमेंटेशन. अच्छा, सेगमेंटेशन का मतलब क्या होता है? सेगमेंटेशन का मतलब होता है जब बॉडी डिवाइडेड होती है सेगमेंट्स में. सेगमेंट मतलब पार्ट्स में. देखो आप लोगों में क्या होता है, हम लोगों में हेड बनता है, ठीक है. हेड जो है, माउथ है, सारे सेंसरी ऑर्गन्स है. फिर बेटा हम लोगों में थॉरैक्स बनता है, जिसको चेस्ट कैविटी बोला जाता है, ठीक है. फिर हम लोगों में एब्डोमेन है, जो हमारा एब्डोमिनल रीजन है. एब्डोमिनल रीजन में आपको अगर स्टमक मिलता है तो क्या हम ये बोल सकते हैं कि स्टमक हमारा थॉरैक्स में प्रेजेंट होता है? बोल सकते हो आप? ये नहीं बोल सकते. थॉरैक्स कभी स्टमक में थोड़ी आएगा.
स्टमक जो है वो बेसिकली एब्डोमिनल रीजन में मिलता है, जो पेट है आपका। पेट निकल के कभी चेस्ट कैविटी में थोड़ी आ जाता है। चेस्ट कैविटी में सिर्फ आपको क्या मिलते हैं, लंग्स मिलता है, हार्ट मिलता है, तो वो हमेशा थॉरैक्स में ही मिलेंगे। तो इसका मतलब कि जो आपकी बॉडी है वो प्रॉपर सेगमेंट्स में डिवाइड है, और हर सेगमेंट में पर्टिकुलर ऑर्गन प्रेजेंट है जो उसी सेगमेंट में आपको मिलेंगे बेटा। और बाहर से अगर मुझे आपका हेड दिखता है तो वो अंदर से भी हेड वाला ही काम करेगा। बाहर से अगर ये हिस्सा आपका चेस्ट है तो अंदर से भी वो चेस्ट वाला ही काम करता है। ऐसा थोड़ी कि बाहर से चेस्ट एरिया दिख रहा है तो उसके अंदर आपका स्टमक निकल आएगा, इट इज नॉट देयर। समझ रहे हो? तो जैसी सेगमेंटेशन आपकी बॉडी में मुझे बाहर मिलती है, वैसे ही सेगमेंटेशन मुझे आपकी बॉडी के अंदर भी मिलती है। तो जब सेगमेंटेशन बाहर अंदर बराबर एक जैसी होती है बेटा, तो उस सेगमेंटेशन को यहाँ पर बोला जाता है ट्रू मेटामेरिज्म। क्या बोला जाता है उसको? ट्रू मेटामेरिज्म। तो व्हाट इज सेगमेंटेशन? सेगमेंटेशन का मतलब है जब बॉडी एक्सटर्नली इंटरनली डिवाइडेड होती है सेगमेंट्स में, और उसमें कुछ ऑर्गन्स जो है वो रिपीट होते रहते हैं, जैसे चेस्ट कैविटी में लंग्स, एब्डोमेन में स्टमक, तो ऐसे से हर जगह ऑर्गन्स प्रेजेंट है। अब जितने भी सेगमेंट्स हमें मिलते हैं, इन सेगमेंट्स को हम यहाँ पर नाम देते हैं मेटामियर्स। क्या बोला जाता है बेटा सेगमेंट्स को? मेटामियर्स। तो ऑब्वियसली बेटा फिनोमिना को आप क्या बोलोगे? फिनोमिना इज नोन एज मेटामेरिज्म, दैट्स इट। ठीक है। तो जिन ऑर्गेनिज्म की बॉडी में बाहर अंदर एक जैसी सेगमेंटेशन, दैट इज कॉल्ड ट्रू सेगमेंटेशन। ट्रू सेगमेंटेशन हमें मैक्सिमम ऑर्गेनिज्म में मिल जाएगी, एनालिड्स में, ह्यूमन बेस्ट एग्जाम्पल। कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं बेटा जिनमें हमें लगता तो है देखने में बाहर से कि उनकी बॉडी सेगमेंटेड है, बट एक्चुअल में अंदर से वैसी सेगमेंटेशन होती नहीं है। समझ रहे हो? बाहर से लगेगा बट अंदर से है नहीं, तो बेटा उसको क्या बोलेंगे? स्यूडोमेटामेरिज्म। क्या बोलेंगे उसको? स्यूडोमेटामेरिज्म, दैट इज फॉल्स सेगमेंटेशन। आपको लगेगा कि बॉडी डिवाइडेड है क्योंकि बाहर से वो है, but internal division is totally absent. तो इसमें बेस्ट एग्जांपल हम किसका देते हैं? टेपवर्म। टेपवर्म किसका मेंबर है बेटा? टेपवर्म इज द मेंबर ऑफ प्लेटीहेल्मिन्थस, जिनको फ्लैट वर्म्स बोला जाता है। ठीक है। इसके क्या होता है कि अगर मैं जस्ट डायग्रामेटिकली आपको बताऊं, ये वाला पार्ट है बेटा, इस पार्ट को स्कॉलेक्स बोला जाता है। जैसे आपका हेड होता है ना, इसका स्कॉलेक्स होता है। स्कॉलेक्स के नीचे ये जो छोटा सा कंस्ट्रक्टेड पार्ट है बेटा, ये नेक पार्ट है। ठीक है। तो नेक से निकलते हैं बहुत सारे सेगमेंट। ये जितने भी सेगमेंट्स हैं ये सारे नेक से निकलते हैं। तो बाहर से देखने में देखो आपको लगेगा कि बॉडी में सेगमेंट है, बट इंटरनली ऐसी सेगमेंटेशन नहीं होती है। उसको बेटा क्या बोला जाता है? स्यूडोमेटामेरिज्म। ठीक है। तो ये आपके पास कैरेक्टर है सेगमेंटेशन का, स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से, फिर आगे चलते हैं। अच्छा, इसमें जो नेक्स्ट कैरेक्टर आपके पास आता है बेटा वो नोटोकॉर्ड का कैरेक्टर है। अब वो आप बोलोगे मैडम ये नोटोकॉर्ड क्या है? बड़ा ही सिंपल है, कुछ नहीं है। रीढ़ की हड्डी है आप लोगों में? है आपके पास रीढ़ की हड्डी? बैकबोन है सबके पास है भाई, तभी तो बैठे हो मेरा लेक्चर लगाने के लिए। ठीक है। तो ये रीढ़ की हड्डी कहाँ से आती है? ये रीढ़ की हड्डी नोटोकॉर्ड से आती है। तो नोटोकॉर्ड बनाता है वर्टिब्रल कॉलम, दैट इज द बैकबोन। वेरी वेरी गुड। अब अगर मैं बात करूं यहाँ पर नोटोकॉर्ड की, तो नोटोकॉर्ड बेसिकली हमें कहाँ मिलता है बेटा? एम्ब्रियोनिक स्टेज में। एम्ब्रियोनिक मतलब जब आप एम्ब्रियो हो, जब आप छोटे से एम्ब्रियोनिक स्टेज में हो, मदर के वॉर्म में हो, तब आप में जो स्ट्रक्चर डेवलप होता है वो नोटोकॉर्ड। जब हम पैदा हो जाते हैं ना तो हमारे में नोटोकॉर्ड नहीं होती, क्योंकि डेवलपमेंट के टाइम पे, प्रेगनेंसी के टाइम पे नोटोकॉर्ड वर्टिब्रल कॉलम में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है। बनती पर स्टार्टिंग में वो नोटोकॉर्ड की फॉर्म है। तो नोटोकॉर्ड बेटा एक रॉड है, लाइक अ रॉड, और ये रॉड किससे बनती है? दिस रॉड इज डिराइव्ड फ्रॉम मीसोडर्म। किससे बनती है बेटा? मीसोडर्म जर्म से। तो मीसोडर्म जर्म लेयर से हमारे पास बनी एक रॉड, और ये रॉड कहाँ बनती है ये भी याद रखो, डॉर्सल साइड में, क्योंकि आपकी बेटा बैकबोन कहाँ है? ऊपर की तरफ है ना। ऊपर की तरफ मतलब ये कौन सी साइड होती है? डॉर्सल। नीचे वाली कौन सी होती है? वेंट्रल।
तो नोटोकॉर्ड कौन सी जर्म लेयर से बनती है? मेसोडर्म से। कैसी होती है? रॉड लाइक। कहाँ प्रेजेंट होती है? डॉर्सल साइड में। और आगे जाके ये क्या बनाती है? वर्टिब्रल कॉलम व्हिच इज नोन एज द बैकबोन। क्लियर? अब इसमें क्या है कि जिन एनिमल्स की डेवलपमेंट के टाइम पे नोटोकॉर्ड बनेगी, सीधी सी बात है, जिन एनिमल्स के डेवलपमेंट के टाइम पे नोटोकॉर्ड बनेगी, हम उनको नाम देते हैं कॉर्डेट्स का। कॉर्डेट्स बिकॉज वी हैव नोटोकॉर्ड। जिन एनिमल की डेवलपमेंट में नोटोकॉर्ड नहीं बनती है, हम उनको नाम देते हैं नॉन कॉर्डेट्स का। दैट्स इट। ठीक है, तो यहाँ आ जाओ जरा टेबल के ऊपर। एनिमल किंगडम, पूरा एनिमल किंगडम मैंने बांट दिया दो ग्रुप। किसके बेस पे? मैंने बांट दिया नोटोकॉर्ड के बेस पे। ठीक है, यहाँ नोटोकॉर्ड नहीं है तो इनको हम क्या बोलते हैं? नॉन कॉर्डेट्स। नॉन कॉर्डेट्स का दूसरा नाम क्या बेटा? इनवर्टिब्रेट्स। क्यों? क्योंकि अगर नोटोकॉर्ड नहीं है तो वर्टिब्रल कॉलम भी नहीं है, तो दीज आर कॉल्ड इनवर्टिब्रेट्स। और अगर नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है तो उनको क्या बोला जाता है? कॉर्डेट्स, बिकॉज दे हैव बैकबोन। ये वाला पार्ट तो बेटा हम आगे जाके करेंगे। अभी जो हमने करना है ना स्टार्टिंग में, ये वाला पार्ट सबसे पहला इनवर्टिब्रेट यानी कि नॉन। पहला फाइलम पॉलीफेरा, दूसरा फाइलम सीलेंट्रेट। ठीक है, तीसरा फाइलम यहाँ पर मिसिंग है, मैं लिख देती हूँ। थर्ड फाइलम इज टीनोफोरा। थर्ड फाइलम कौन सा है बेटा? टीनोफोरा। फोर्थ प्लेटीहेल्मिन्थस। फिफ्थ निमेटोड, जिनको आप एस्केलमिन्थस बोलते हो। So these are also called esculminthus. Then number 6 annelids, number 7 arthropoda, number 8 mollusca, number 9 echinodermata, number 10 chimicid. Number 10 हम देखते हैं Hemipodids। ठीक है, अब पता लगा आपको आपने कितने फाइलम पढ़ने हैं बेटा? 10 फाइलम पढ़ने आप लोगों को। सीक्वेंस पॉरीफेरा, सीलेंट्रेटा, टीनोफोरा, प्लेटीहेल्मिन्थस, निमेटोड, एनालिड्स, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा एंड हेमीपोड। अभी सिर्फ आप ये पढ़ोगे, सोचो यही बहुत बड़ा है। उसके बाद हम जंप करेंगे कॉर्डेट। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो जरा फटाफट से इसका। हाँ जी, लास्ट कैरेक्टर बचा बेटा आपका आज का। लास्ट कैरेक्टर क्या है? लास्ट कैरेक्टर सिमेट्री। सिमेट्री क्या होता है? सिमिलैरिटी बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में, उसको क्या बोलते हैं? सिमेट्री। ठीक है, अब सिमेट्री के हिसाब से बेटा हम क्या करते हैं? एनिमल्स को ना दो टाइप में डिवाइड कर देते हैं। कुछ एनिमल्स होते हैं एसिमेट्रिक, जिनमें कोई सिमेट्री नहीं होती, कोई शेप नहीं, कोई प्रॉपर साइज नहीं, कोई सिमिलैरिटी नहीं। एग्जाम्पल पॉरीफेरा, बस याद कर लो। पॉरीफेरा जब पढ़ोगे तो कोई पूछेगा बेटा कैसी सिमेट्री है, तो क्या बोलोगे? एसिमेट्रिकल। दैट्स इट। दूसरी कैटेगरी है सिमेट्रिकल एनिमल्स। अब जो एनिमल्स बेटा सिमेट्रिकल होते हैं उनमें क्या होता है कि डिफरेंट टाइप की सिमेट्री होती है। देखो, एक एनिमल वो है जिनमें स्फेरिकल सिमेट्री है, जैसे कि वॉलवॉक्स। क्यों? क्योंकि उनकी बॉडी गोल है, दे हैव स्फेरिकल सिमेट्री। काटते रहो, किसी भी एंगल में कट कर दो, एनी एंगल में तुम कट करो, बॉडी पीसेस में डिवाइड हो जाएगी। सेकंड आके बेटा रेडियल सिमेट्री। अब रेडियल में क्या होता है ना, रेडियल में आप बॉडी को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो बाय एनी प्लेन, बाय एनी प्लेन, लेकिन द प्लेन मस्ट पास थ्रू द सेंटर ऑफ द बॉडी। जो प्लेन है वो बॉडी के सेंटर से निकलना चाहिए, तब जाके बॉडी दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होगी। चाहे आप किसी भी प्लेन में कर लो, चाहे आप बेटा वर्टिकल कर लो, चाहे हॉरिजॉन्टल कर लो, चाहे ऑब्लिक कर लो, कैसे भी कर लो, the body always divided into two equal parts but the plane must pass through the center. एग्जाम्पल कौन सा है आपके पास? नाइडेरिया, सीलेंट्रेट्स, सेकंड टीनोफोरा, थर्ड एडल्ट इकाइनोडर्म्स। ध्यान में रखना, मैंने बोला एडल्ट, एडल्ट। ठीक है, थर्ड आता है बेटा बाइलेटरल सिमेट्री। बाइलेटरल ना हम लोगों में होती है, हम लोगों में या फिर जिन एनिमल्स में सिमेट्री है। देखो जैसे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ कॉकरोच का। ये कॉकरोच बनाते हैं हम लोग यहाँ पे। मैंने कॉकरोच का हेड बना दिया, मैंने उसका थॉरेक्स बना दिया, ठीक है, मैंने उसका एब्डोमेन बना दिया। ये मेरा कॉकरोच का बॉडी बन के हो गया रेडी। ये कॉकरोच की दो आईज हैं, ये उसके दो एंटीना हैं, ठीक है, तीन उसकी लेग्स हैं, ये ऐसे निकल गया।
फिर विंग्स भी होते हैं, उसमें 2 विंग्स होते हैं। अब अगर आपने बेटा इसकी बॉडी को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना होगा तो कैसे कर सकते हो आप, सोचो जरा। किसी भी प्लेन में डिवाइड कर सकते हो इसको आप लोग? मेरे हिसाब से तो नहीं कर सकते किसी भी प्लेन में। देखो अगर मैं इसको इस तरीके से तोड़ूंगी तो जाके ये 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होगा ना। ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट दोनों एक दूसरे की मिरर इमेजेस हैं। सपोज करो, ये तो नेचुरल जो मैं बोल रही हूँ, तो ऐसे ही आप डिवाइड कर सकते हो। दिस इज लॉन्गिट्यूडनल प्लेन। लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस में ही आप इसको डिवाइड करोगे तभी ये 2 पार्ट्स में डिवाइड होगा। अगर बाय चांस सपोज मैंने इसको ऐसे डिवाइड करा, सपोज करो मैंने ऐसे डिवाइड करा, क्या बेटा ये 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हुआ? हुआ ही नहीं, ये तो नहीं हुआ ना। 2 इक्वल पार्ट्स में थोड़ी डिवाइड होगा। हम ही लोग हैं, हमारी एग्जांपल ले लो, हमारा सर है, ठीक है, हमारी गर्दन है, हमारा चेस्ट रीजन है, डोमेन है, हमारी 2 टांगे हैं, 2 हाथ है, हमारे 2 आंखें हैं, नाक है, लिप्स है, कान है, ठीक है, बड़ा कुछ है। अब अगर आपने खुद को डिवाइड करना होगा तो क्या करोगे? क्या करोगे? कैसे करोगे? ऐसे करोगे? ऐसे करूंगी तो आप 2 में डिवाइड होगे? नहीं, 2 में इक्वल पार्ट थोड़ी होंगे। कैसे करेंगे? हम करेंगे लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस, ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस ऐसे एक टांग, एक हाथ, एक लांग, ठीक है, और एक कान, एक आंख, ये वाला, ये समझे? तो बेटा जिन ऑर्गेनिज्म में हमेशा याद रखना, जिन ऑर्गेनिज्म में पेयर्ड ऑर्गन्स, पेयर्ड ऑर्गन्स जैसे 2 कान, 2 आंख, ठीक है, 2 लंग्स, ऐसे होते हैं ना पेयर्ड ऑर्गन्स, उनमें आपको बाइलेटरल सिमेट्री ही मिलेगी, उनमें और कोई सिमेट्री हो ही नहीं सकती। क्योंकि पेयर्ड ऑर्गन को तो आप किसी एक ही प्लेन में डिवाइड कर सकते हो, ऐसे थोड़ी कि ऐसे काटा वैसे काटा, कैसे भी काटो 2 ही में टूटोगे, कोई का ही नहीं पॉसिबल, ये तो समझ रहे हो। तो बाइलेटरल सिमेट्री का मतलब होता है कि आप ऑर्गेनिजम्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो, लेकिन सिर्फ एक ही प्लेन। और ये वाली सिमेट्री आपको उन ऑर्गेनिज्म में मिलती है जिनमें ज्यादातर पेयर्ड ऑर्गन्स प्रेजेंट, ज्यादातर पेयर्ड ऑर्गन्स। आई एम नॉट सेइंग कि हर ऑर्गन आपने पेयर्ड, ज्यादातर पेयर्ड ऑर्गन्स होते हैं ताकि वो सिमेट्री दे सके आपको। यू हैव अ प्रॉपर लेफ्ट हाफ, यू हैव अ प्रॉपर राइट हाफ, सो आई कैन डिवाइड राइट एंड लेफ्ट ओनली इन वन प्लेन, नॉट इन एनी। लेकिन रेडियल में आप क्या कर सकते हो? रेडियल में तो बेटा आप किसी भी प्लेन में कर सकते हो, किसी भी प्लेन, लेकिन बाइलेटरल में ओनली इन वन प्लेन। अब रिस्ट्रिक्टेड है यहाँ पर आपकी। नंबर 4 जो है बेटा वो बाइलेटरल सिमेट्री है। ये पेपर में बहुत ही लीस्ट पूछी जाती है, दिस इज लीस्ट इम्पॉर्टेंट। जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपके पास है वो आपके पास एक रेडियल सिमेट्री है और एक बाइलेटरल सिमेट्री है जो आपने याद करनी है। एग्जांपल आर्थ्रोपोडा, एनालिड्स, कॉर्डेट्स, मतलब हम लोग, ठीक है। बाइलेटरल सबसे लीस्ट पूछा जाता है। बाइलेटरल में आप बॉडी को 2 हाफ्स में डिवाइड कर सकते हो बाय 1 और 2 वर्टिकल प्लेन्स। क्या है, बड़ा ही सिंपल है। किसी भी प्लेन में करोगे, किसी भी प्लेन में बॉडी डिवाइड्स इनटू 2 इक्वल पार्ट्स, रेडियल, किसी भी प्लेन, किसी एक प्लेन में करोगे तो बाइलेटरल सिमेट्री, एक या 2 में करोगे then it is bilateral symmetry, biradial, sorry, it is not bilateral beta, it is biradial. I'm so sorry, यहाँ पर गलत हो गया ये शायद, biradial, ठीक कर लेना आप लोग, ठीक है। बाई रेडियल, बाई रेडियल का मतलब 1 और 2 वर्टिकल प्लेन्स में आप उसको डिवाइड कर सकते हो। बाई लेटरल का मतलब एक ही प्लेन में कर सकते हो। रेडियल का मतलब किसी भी प्लेन में उसको डिवाइड कर सकते हो। सो दिस इज रिगार्डिंग द सिमेट्री इन केस ऑफ, ठीक है। और ये ठीक कर लेना, इट इज बाई रेडियल, नॉट बाई लेटरल। मैं लिख भी देती हूँ यहाँ पर ताकि आप लोगों को कोई डाउट ना हो। रेडियल सिमेट्री, बाइलेटरल सिमेट्री एंड बाइरेडियल सिमेट्री। बाइरेडियल सिर्फ एक ही ऑर्गेनिज्म में देखने को मिलता है, दैट इज सी एनिमल, ठीक है। एक ही ऑर्गेनिज्म है सी एनिमल, बाकियों में नहीं है, इसलिए मैंने पहले ही बोला था बहुत लिस्ट है। तो ए, दो, ठीक है। This is the example of bilateral, and we are also the example of bilateral.
ये डायग्राम देखो बेटा, यहाँ पर डायग्राम में आपकी बुक में एनसीईआरटी में डायग्राम बना हुआ है, ये ऑर्गेनिज्म है। अब ये ऑर्गेनिज्म ना ऐसे मत देखो इसको कि ऐसे दिख रहा है, ये इसका ऊपर वाला व्यू दिया है इनको, आपकी ऊपर वाला व्यू है इसका, ठीक है। ऊपर वाले व्यू के अकॉर्डिंग ऐसे कट करो, चाहे ऐसे कट करो, चाहे ऐसे कट करो, बट इट मस्ट पास थ्रू द सेंटर ऑफ द बॉडी। सो दिस इज हैविंग रेडियल स्केल। ये देखो ये इंसेक्ट है, इसकी बॉडी को सिर्फ हम एक ही एक्सिस में डिवाइड कर सकते हैं। सो वी आर हैविंग बाइलेटरल स्केल। अगेन दिस इज द एग्जांपल फॉर रेडियल और क्लियर डायग्राम। ऊपर से देखो ऐसे डिवाइड करो, चाहे ऐसे डिवाइड करो, बट सेंट्रल एक्सिस से पास होना जरूरी है। दिस इज बाइलेटरल इंसेक्ट, ऐसे ही डिवाइड करो, ठीक है। ये नल, इस ऑर्गेनिज्म में कोई सिमेट्री नहीं है, एसिमेट्रिकल है। दिस इज कॉल्ड एसिमेट्रिकल, ठीक है, जैसे कि पॉलीफेरा या स्पॉन्ज। ये है बेटा बाइलेटरल। कॉम्ब जेली एग्जांपल है। इसमें देखो अगर आप ऐसे डिवाइड करते हो तो भी ये दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, और बाय चांस अगर आप ऐसे डिवाइड करोगे तो भी दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। तो 1 और 2 वर्टिकल प्लेन्स में आप इसको डिवाइड कर सकते हो एज बाइलेटरल, ठीक है, 1 और 2। और अगर आप किसी भी में कर सकते हो एनी, तो एनी का मतलब रेडियल, ठीक है। और अगर सिर्फ ओनली वन प्लेन में कर सकते हो, ओनली वन प्लेन, सो इट इज बाइलेटरल, ठीक है। और अगर 1 और 2 वर्टिकल प्लेन में कर सकते हो, सो इट इज बाइलेटरल। आपने जो ज्यादा ध्यान में रखनी है वो ये दो रखनी है, क्योंकि इनके ऊपर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस बहुत अच्छे से क्लियर। स्क्रीनशॉट ले लो इसका। ये हो गए हमारे यहाँ पर कैरेक्टर खत्म, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, जॉब लेयर्स, बॉडी प्लान, सिमेट्री, सिलो, सेगमेंटेशन, मोटोफॉर्म। साथ के साथ क्राइटेरिया खत्म जो हम करेंगे यूज क्लासिफिकेशन के लिए। और ये आप लोगों ने आज बैठ के पढ़ना है बेटा। फिर उसके बाद हम आगे करेंगे लेक्चर। मयंक का क्वेश्चन आया है, तो